कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों का पूनम्स ऑल इन वन में मैं स्वागत करती हूँ। मैं जन्माष्टमी से रिलेटेड जो विधि विधान है उसके बारे में जानकारी दूंगी। बहुत से लोग हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल लाए हैं या लाना चाहते हैं और इस बारे में जन्माष्टमी को जो उन्होंने नियम लेना है वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो भगवान जी के कुछ जरूरी नियम है, उसमें से आज कुछ ऐसे टॉपिक है कि जन्माष्टमी के टाइम में खीरे की इतनी महत्ता क्यों होती है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का जन्म खीरा से कैसे करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ध्यान किया होगा कि जन्माष्टमी की जब समय आता है, थोड़े दिन बचते हैं, तो खीरे का दाम काफ़ी बढ़ जाता है और जो खीरा बहुत कम में मिलता वो सडनली बहुत हाई प्राइस में मिलने लगता है। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, बहुत लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है। हमारे चैनल में जुड़े बहुत से नए लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं जन्माष्टमी क्या होता है। जन्माष्टमी जन्म उत्सव होता है। उस दिन उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हमारे घर पूजित होते हैं। उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है और हर साल उनका जन्म करवाया जाता है। और बहुत से लोग सिर्फ जन्म उत्सव मनाते हैं। जो लोग सिर्फ जन्म उत्सव मनाते हैं वो ककड़ी फिर इनका जन्म नहीं करवाते, बट बड़ी धूमधाम से घर सजाकर, बैलून लगाकर, भोग लगा के भगवान जी का जन्म उत्सव पालन करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ककड़ी से जन्म करवाते हैं, खीरा से जन्म करवाया जाता है। इसी की वजह से ककड़ी इतनी फेमस है। दोस्तों, इस समय कैसे ककड़ी लेनी है वो बता दें आपको। इस समय आपको ककड़ी ऐसी लेनी है जिसमें डंठल लगी हुई हो, पत्ते लगे हुए हों। डंठल और पत्ते वाली ककड़ी अगर मिल जाती है तो बहुत ही लकी है। अगर नहीं भी मिल पाता तो दुखी होने की कोई बात नहीं। जो मार्केट में अवेलेबल है वो लेकर आए। भगवान जन्म का ककड़ी से दो तरह से कर सकते हैं। इन दो तरह के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ककड़ी से जन्म कैसे करवाते हैं ये जानने से पहले ये जान लेते हैं ककड़ी इतनी महत्व क्यों है। कोई भी शिशु जब माता से जन्म लेता है तो वह अपनी माँ के साथ गर्भनाल के द्वारा ज्वाइन रहता है और जन्म के बाद भी गर्भनाल का काटा जाता है और शिशु को स्वयं स्वरूप से अपने मनुष्य रूप में बड़ा होने लगता है। और इसी तरह से शिशु को माँ से अलग किया जाता है और शिशु को माँ से अलग करने का ये प्रोसेस नर्मनाल जी छेदन बोलते हैं। कान्हा जी के जन्म के समय खीरे को काट के ये प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से खीरे का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जो डंठल वाला खीरा आप लेंगे, डंठल को गर्भनाल के रूप में देखा जाता है और गर्भनाल को जब काटा जाता है तो कान्हा जी का जन्म होता है, ऐसा मानते हैं। इसी तरह से कान्हा जी का हर साल हर घर में जन्म होता है और साल भर इनके बाल स्वरूप की पूजा होती है। साल भर बाल स्वरूप पूजा होने के बाद जन्माष्टमी में इनका जन्म करवाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा कि खीरे की महत्ता क्या है। आइए जानते हैं वो प्रोसेस क्या है। कान्हा जी का जन्म खीरा से कर सकते हैं। बहुत से लोग के पास छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। वो खीरा के अंदर के भाग को खाली करके, खोखला करके एक बॉक्स जैसा छोटा सा काट लेते हैं। वो उसी बॉक्स में लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं और फिर ऊपर से खीरे को बंद करके खीरे को रख देते हैं। फूलों से ढक के बड़े प्यार से इत्र लगा के उसे रख देते हैं और रात को 12 बजे उसी खीरा से कान्हा जी को बाहर निकालते हैं और स्नान करवाते हैं और इस तरह से कान्हा जी का जन्म करवाते हैं। जबकि कुछ लोग जिनके पास कान्हा जी बड़े साइज के होते हैं और खीरा में इस तरह से नहीं रख पाते, वो कान्हा जी को झूला, सिंहासन या जहाँ पर आपने कान्हा जी के लिए आसन लगाया है, विराजमान किया है, कान्हा जी की साइड में एक ककड़ी जो भी आप लेके आए हैं वो रख देते हैं। फूलों से ढक के खीरे को सुंदर से रखा रहता है और रात के 12 बजे इस खीरे को 1 रुपए के सिक्के से
खीरा को अपने डंठल से अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को ही नाल छेदन के रूप में जाना जाता है और इसी प्रोसेस के माध्यम से कृष्ण भगवान का जन्म होता है। इसके बाद पूजा होती है, पंचामृत स्नान होता है और उनको नया कपड़ा अलंकार पहना के भोग लगा के उनकी पूजा शुरू की जाती है। दोस्तों, इस तरह से खीरे से दो प्रकार से कान्हा जी का जन्म करवा सकते हैं। जो लोग भी कान्हा जी का जन्म नहीं करवाना चाहते हैं या जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो कैसे जन्म करवाएं? वो शालिग्राम शिला का जन्म करवा सकते हैं। खीरा के अंदर छोटा सा शालिग्राम शिला भी रख सकते हैं और बड़ा शालिग्राम शिला है तो आप खीरे से बाहर शालिग्राम के एक टोकरी में शालिग्राम शिला ले लीजिए। वहाँ पर थोड़े से फूलों की या आसन बिछा के शालिग्राम को विराजमान करें। शालिग्राम के एक साइड में खीरा रखें। रात के 12 बजे नाल छेदन के प्रोसेस के द्वारा जन्म करवा सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास जुगल सरकार है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो युगल सरकार के साइड में खीरा को रखें और रात के 12 बजे इनकी नाल छेदन को और ठाकुर जी का जन्म करवाएं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में जन्म करवाया जाता है और बाल स्वरूप सालों साल पूजित होते हैं। तो दोस्तों, खीरे के महत्व के बारे में बताया हमने। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के नियम और जो विधि है, ये विधि भी बहुत महत्व रखती है और जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है वो कोई बात नहीं, इसी साल से शुरू कर सकते हैं। जब जगो तब सवेरा, भगवान हमारे साथ है। और जो भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, खाली जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं, तो भगवान उनकी भी पूजा बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। ये तो हमारे मन के भाव होते हैं, हम भगवान जी की कैसे पूजा करें। जैसे नियम शुरू से लेंगे वही नियम कंटिन्यू करें, इससे चेंज करना सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली अच्छी वीडियो जानने के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।